नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सत्यवचन। और मित्रों, मैं आशा करता हूं कि यह सत्यवचन निरंतर आपके जीवन में उस सत्य को बढ़ाते चला जा रहा है। और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। जैसा उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है, जिस आदर्श के स्वरूप में हमें ढलते चले जाना है। और ये हमारा जो जीवन है, ये जीवन हमें इसलिए दिया गया कि हम प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा उसके पीछे चलते हुए, उसका पालन करते हुए उसके स्वरूप में ढलते चले जाएं। मित्रों, हम इन दिनों लूका रचित सुसमाचार के ऊपर अध्ययन करते आ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि इससे आप आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस विधवा की 2 दमड़ियों के विषय में हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और हमारे दान को लेकर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारा दान कैसा होना चाहिए। मित्रों, हमने इस बात को भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह अंत के चिन्ह के बारे में बात करते हैं कि अंत के चिन्ह क्या होंगे और हम कैसे पहचान सकते हैं। और तब वो कहते हैं कि हमें अंजीर के वृक्ष की ओर ध्यान करने की आवश्यकता है, अर्थात इस्राएल के देश को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो एक चिन्ह के रूप में है जो हमें अंत के दिनों की ओर इंगित करता है, हमें दिशा दिखाता है। और अंत में हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें जागते और प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे लिए उस इंतज़ार करने के लिए आवश्यकता है कि हम प्रार्थना में रहें, जागते रहें, जागृत अवस्था में रहें। मित्रों, आज हम अपना अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारा अध्ययन आज केंद्रित होगा लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 1 से लेकर 34 वचन तक। आज हम जिन मुख्य बातों को देखने जा रहे हैं वो इस प्रकार से हैं कि हम देखेंगे यीशु के विरोध में षड्यंत्र कर रहे थे फरीसी और सदूकी और धर्म के अगुवे, जिनकी सेवाएं वो निरंतर कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को किसी न किसी तरह फंसाया जाए, चाहे बातों में चाहे कार्यों में, और प्रभु यीशु को दोषी ठहराकर उसे या तो जेल में डाला जाए या उसे मृत्युदंड दिया जाए। तब आगे बढ़कर हम इस बात को भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोज का दृष्टांत हमें बताते हैं, जिस अंतिम भोज में हम सब न्योताहारी हैं। उसने हम सबों को उस भोज में आमंत्रित किया है ताकि हम उसके साथ उस भोज में शामिल होने पाएं। मित्रों, तब हम आगे बढ़कर इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि स्वर्ग के राज्य के अनुसार महान कौन है। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अन्य जातियों के सरदार उन पर अधिकार करते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। तुम में जो बड़ा होना चाहे वो छोटा बने, तुम में जो महान होना चाहे अपने आप को नम्र और दीन करें। मित्रों, स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है, परमेश्वर की शिक्षा ऐसी ही है। परमेश्वर के राज्य में इसी प्रकार से बातें होती हैं कि यदि हमें बड़ा बनना है तो हमें अपने आप को नम्र और दीन करना होगा, हमें अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को दास के रूप में ढालना होगा, जैसा हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं। और तब इस अध्याय के 31 और 32 वचन में हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, हे पतरस, शैतान ने तुम्हें मुझसे मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के नाई सूपे में फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए विनती की है। मित्रों, हम इस बात को यहाँ पर सीखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु हमारे दैनिक जीवन की चिंता करते हैं। यदि हमारे जीवन में विभिन्न परीक्षाएं आने वाली होती हैं कि शैतान हमें किसी रीति से परखे, तो प्रभु यीशु हमारे लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें संभालने के लिए, वो साहस देने के लिए
वो हमारे साथ खड़े रहते हैं और विनती करते हैं कि हम उन परीक्षाओं में जयवंत हों। इसी रीति से हम देखते हैं मित्रों कि प्रभु यीशु क्रिस्ट के ये चेले यद्यपि फटके गए, यद्यपि परेशानियां उनके सामने आईं, यद्यपि उनके सामने बहुत प्रकार से कठिनाइयां लाई गई, लेकिन वो अपनी परीक्षाओं में दृढ़ रहे। तो आइए मित्रों, परमेश्वर के दास के द्वारा आज के अध्ययन को हम सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। मित्रों, फसह से 6 माह पूर्व यीशु कैसरिया फिलिपी में था और तब ही से उसका प्रत्येक चरण यरूशलेम की ओर अग्रसर है, जहां पर क्रूस उठाएगा। रूपांतरण का पर्वत, यरूशलेम में सार्वजनिक प्रदर्शन आदि इसी योजना का एक भाग है। यह फसह का समय है और बलि का मेमना जो सदा के लिए संसार के पापों को उठाकर साथ ले जाता है, वह है यीशु मसीह। हम लूका 22 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। यहाँ पर ध्यान दे, धर्म गुरुओं का वश चलता तो वे उसे मार चुके होते, परंतु उन्हें जनसमूह का भी भय था। फसह के समय संपूर्ण विश्व में यहूदी वहां आते थे। वे सब यीशु के पक्ष में थे, परंतु हम देखेंगे कि वे सिर्फ समर्थक ही थे। हम लूका 22 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या एक मसीही जन में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकता है? विश्वासी में दुष्ट आत्मा प्रवेश कभी नहीं करेगा, परंतु हाँ, नाम के मसीही जन में दुष्ट आत्मा अवश्य प्रवेश कर सकता है। मेरा सामना कुछ ऐसे मसीही जनों से हुआ है जिन्हें मैं सोचता हूँ कि दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था। मेरे मित्रों, यदि आप सीमांत विश्वासी हैं तो यह जान लीजिए कि आपका मन मसीह से रहित है और खाली स्थान में शैतान का निश्चय ही प्रवेश कर जाना आवश्यक है। लूका 11 उसके 24 से 26 पद में यीशु यही कहता है कि जब दुष्ट आत्मा देखता है कि किसी का मन साफ सुथरा और खाली है तो वह अपने साथियों को लेकर वहां बसने आ जाता है। यहूदा के साथ क्या हुआ था? उसने मसीह को त्याग किया और दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश कर गया। हम लूका 22 उसके 4 से 5 पद में आगे पढ़ते हैं, उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि धर्मगुरु अभी विचार ही कर रहे थे कि यीशु को कैसे घात करें, अर्थात पकड़ें, और देखो, उसी का अपना एक जन धोखा देने को उनके पास उपस्थित हुआ है। तब हम आगे पढ़ते हैं 22 अध्याय उसके 6 पद में, उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। मित्रों, उनका विचार तो यह था कि जब लोग फंसा मना के लौट जाएं, तब उसे धोखे से पकड़ लेंगे और घात करेंगे, अर्थात मार डालेंगे। इस प्रकार कोई नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ। यहूदा का विचार था कि अवसर की प्रतीक्षा करें और समय आने पर उन्हें सूचित करें, परंतु जैसा यूहन्ना लिखता है, यीशु ने उसके मुंह में रोटी डालकर उससे कहा, समय आ गया है, जो भी करना है शीघ्र कर। यहूदा उसी समय चला गया। हम आगे देखते हैं यीशु का फसह, हमारे प्रभु भोज की स्थापना। यीशु अपने शिष्यों के साथ फसह तैयार करता है। लूका 22 अध्याय उसके 7 से 13 पद में हम पढ़ते हैं, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। मित्रों, इससे पहले प्रभु यीशु जब यरूशलेम आया तब संभव है कि उसके इस मित्र ने
उसे फसह मनाने का निमंत्रण दिया होगा। कहने का अर्थ यह है कि यीशु ने उस गदही के बच्चे की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। हम लूका 22 उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। मित्रों, यह यीशु का इस आगमन में अंतिम भोज था और यहूदा भी वहां उपस्थित था। हम लूका 22 उसके 15 से 18 पद में पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने के पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। मेरे मित्रों, फसह में दाखरस का कटोरा कई बार बढ़ाया जाता था। यीशु पूरा व्यवहार निभाया था। यह कटोरा आनंद का था। एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, क्या यीशु ने वह कटोरा पिया था? मित्रों, मेरे विचार में तो उसने पिया था, क्योंकि इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। मेरे मित्रों, यही फसह यीशु ने अपने शिष्यों के लिए यादगारी ठहरा दिया, जो आज हम प्रभु भोज के रूप में मनाते हैं। हम लूका 22 उसके 19 और 20 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने वियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु ने 2 अति क्षणभंगुर वस्तुओं को अपनी देह और अपने लहू का प्रतीक चुना। पीतल और संगमरमर की अपेक्षा ये ही 2 नगण्य वस्तुएं उसकी स्मारक थे, क्योंकि वह हमारे लिए पापी बनाया गया। देखें, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद में, वह क्रूसीकरण के समय मनुष्य का सा दिखाई नहीं देता था। यशाया ने इसकी भविष्यवाणी की थी, जिसे हम यशाया 52 उसके 14 पद में पाते हैं। उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। हम यशाया 53 उसके 2 पद में आगे देखते हैं, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। मेरे मित्रों, सदियों से फसह प्रभु और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में था, और अब क्रूस के कारण फसह अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। हम प्रभु की मेज पर आते हैं और अपने मन को खोजते हैं। हम उसकी याद में ऐसा करते हैं। उसके क्रूस के कार्य की याद में प्रभु भोज लेते हैं और उसके पुनः आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 26 पद में पौलुस लिखता है, जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए अब हम आगे बढ़ें और देखें यीशु का विश्वासघाती। लूका 22 अध्याय उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। यूहन्ना लिखता है 13 अध्याय उसके 26 से 30 पद में, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है, और उसने यहूदा को दिया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर, अर्थात शीघ्र कर। यीशु के यह कहते ही वह चला गया। लूका का विवरण समयानुसार क्रम में नहीं है, वह टीका स्वरूप घटनाएं सुनाता है। हम लूका 22 उसके 22 से 23 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके लिए अर्थात जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछपाछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, शिष्यों को विश्वास था कि वह धोखा दे सकता है। यदि वह अपना हाथ हम पर नहीं रखता तो मैं अपने विषय में कह सकता हूँ कि मैं उसे धोखा देने से नहीं चूकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह मुझ पर से अपना हाथ नहीं हटाएगा। मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूँ। आगे देखते हैं भावी राज्य में शिष्यों का पद। लूका 22 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है।
आपको विश्वास होगा कि वे ऐसा करेंगे। यीशु के सामने क्रूस की मृत्यु है और वे अपने बारे में ही सोच रहे हैं। आज के पवित्र जन शिष्यों से बेहतर नहीं हैं। हम लूका 22 उसके 25 से 27 पद में पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यीशु ने मेरे स्थान पर क्रूस उठा लिया तो उसने क्या किया? वह सबसे छोटा बना, वह सेवक बना। जब पृथ्वी पर था तब वास्तव में मनुष्य को उसकी सेवा करनी थी, परंतु उसने इसके विपरीत काम किया। उसने मनुष्य की सेवा की और अंततः उद्धार की मेज लगा दी तथा हमें आमंत्रित किया कि उसके साथ इस भोज में सहभागी हों। हम लूका 22 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। मित्रों, ध्यान दीजिए कि यीशु अपने शिष्यों के साथ थे और वह उन्हें सराह रहा है कि वे उसके कष्टों में उसका साथ देंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं लूका 22 उसके 29 और 30 पद में, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु के राज्य में शिष्यों को विशेष स्थान दिया जाएगा। वे नए नियम और पुराने नियम का सेतु होंगे, अर्थात वे बीच में होंगे। वे प्रभु की मेज पर भोजन ही नहीं करेंगे, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय भी करेंगे। हम इसके लिए सही प्रत्याशी नहीं हैं, क्योंकि समय के अनुसार हम उनके समकालीन नहीं हैं। उद्धार प्राप्त परमेश्वर की संतान भी सम्मान का पद प्राप्त करेंगे। आप इस स्थान की तैयारी में हैं या नहीं? इसका अर्थ यह न समझें कि हमें उद्धार के लिए कर्म करने हैं। स्वर्ग प्रवेश तो परमेश्वर का अनुग्रह है, परंतु आपके कर्म आपके विश्वास को सिद्ध करेंगे और न्याय के दिन आपको पद प्रदान करेंगे। क्या आप भले कामों में रुचि रखते हैं? आपको भले काम करना चाहिए। मेरे मित्र, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? मेरे विचार में, वरन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें जो वरदान दिए हैं उनका वह निश्चय ही न्याय करेगा। क्या आप जानते हैं कि आरंभिक कलीसिया में क्या वरदान मुख्य था? दूरका नामक एक स्त्री सिलाई का काम करती थी, यह उसका वरदान था। वह गरीब विधवाओं को वस्त्र देती थी, अर्थात उनके लिए वस्त्र सिला करती थी। आपका न्याय आपके वरदानों को निष्ठापूर्वक पूरा करने के विषय होगा। आपका मसीही जीवन परमेश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। लूका 22 अध्याय उसके 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब तू फिरे से आप यह अर्थ ना निकालें कि यीशु उससे मन परिवर्तन के लिए कह रहा है। यीशु के कहने का अर्थ था कि जब उसका विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब वह एक परिवर्तित व्यक्ति होगा और अपने विश्वासी भाइयों के लिए ढाढ़स एवं बल देने वाला होगा, अर्थात बल देने का कारण ठहरेगा। प्रभु जानता था कि पतरस उसका इनकार करेगा, परंतु उसने पतरस के लिए प्रार्थना की कि उसका विश्वास जाता ना रहे। मेरे मित्रों, प्रभु आज हमारे लिए प्रार्थना करता है। वह जानता है कि आप कब लड़खड़ाएंगे, कब चूक जाएंगे, कब गलतियां कर बैठेंगे। प्रभु के विश्वासी चूक कर सकते हैं, अर्थात गलतियां कर सकते हैं, परंतु उनका विश्वास नहीं टूटता, क्योंकि मसीह यीशु आपके लिए प्रार्थना करता रहता है। वह कितना ही महान है, अर्थात कैसा महान परमेश्वर है जो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 9 में यूहन्ना ने लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं।
मेरे मित्र, यहाँ पर ध्यान दें कि यीशु ने संपूर्ण संसार के लिए अपनी जान दी है, न कि आपके लिए और न कि मेरे लिए, परंतु सारे संसार के लिए। इससे अधिक आप उससे नहीं मांग सकते। वह परमेश्वर के जनों के लिए विनती करता रहता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और हो सकता है कि आप अपने लिए प्रार्थना न करें, परंतु वह नहीं चूकता, अर्थात वह कभी भी नहीं भूलता। वह आपके लिए सदैव प्रार्थना करता रहता है। हम आगे पाते हैं कि जो व्यक्ति परीक्षाओं में होकर निकला है वही किसी की सहायता कर सकता है। आगे चलकर पतरस कलीसिया का मार्गदर्शक बना। मेरा यह अभ्यास है कि मैं किसी शराब के आदी व्यक्ति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मन फिराए हुए शराबी को ही भेजता हूँ। अपनी युवावस्था में जब मैं प्रचारक के रूप में कार्यरत था तो एक वृद्ध शराबी के मार्गदर्शन का मैं प्रयास कर रहा था, परंतु उसके विचार में मैं उसकी समस्या को समझ नहीं पा रहा था। अतः मैंने एक पुराने शराबी को, जो अब मसीह को ग्रहण कर चुका था, उसकी सहायता के लिए भेजा। उसने जाकर उससे बातें करना आरंभ की और कहा, राजू, हम दोनों साथ साथ पिया करते थे, परंतु यीशु ने मेरा उद्धार किया और वह तुम्हारा भी उद्धार करेगा। और यीशु ने निश्चय ही उसका उद्धार किया। राजू का जीवन बदल गया। जिसे किसी परीक्षा का अनुभव हो वही किसी की सहायता कर सकता है, अर्थात जो जिस कष्ट से गुजरा है उस कष्ट की सहायता दूसरों की मदद के लिए कारगर होता है। हम लूका 22 उसके 33 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पतरस मन से तो निष्ठावान था, परंतु वह अपनी दुर्बलता को नहीं जानता था। हम में से अधिकांश लोग अपनी दुर्बलता को नहीं पहचानते हैं और यही कारण है कि हम बार बार विश्वास में पीछे हट जाते हैं। लूका सुसमाचार 22 अध्याय उसके 34 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। पतरस को विश्वास ही नहीं था कि वह प्रभु का इनकार करेगा, परंतु उसी रात उसने प्रभु का इनकार किया और वह भी 3 बार किया। मेरे प्रिय मित्रों, हम भी कई बार प्रभु यीशु को जानबूझकर उसका इनकार करते हैं और हम ये समझते हैं कि हम अगर पतरस के स्थान पर होते तो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन हम भी प्रतिदिन प्रभु का इनकार करते हैं। कई बार हमें मौका मिलता है कि हम उसकी गवाहियों को दें, लेकिन हम इससे हिचकते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। ऐसा ना हो कि लोग हमें जान जाएं कि मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ। मेरे मित्रों, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? क्या पतरस की तरह आप भी प्रतिदिन इनकार कर रहे हैं, या ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे आप उसकी गवाही देने के लिए डरते हैं? मेरे मित्र, प्रभु आपसे चाहते हैं कि आप भी उसके निकटता में आए, क्योंकि वह आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने इस बात को सीखा और देखा कि किस प्रकार से महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि कैसे प्रभु यीशु को षड्यंत्र करके उसे फंसाएं, परंतु उनको लोगों का भय था और इस बीच इस बात के लिए वो कोशिश करते रहे कि प्रभु यीशु को अपने रास्ते से हटा दें। मित्रों, आगे हमने इस बात को भी सीखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस अंतिम भोज में सम्मिलित होते हैं। वो अंतिम भोज जिसके विषय में प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी बड़ी लालसा थी कि अपने उस क्रूस के मार्ग के पहले मैं तुम्हारे साथ यह भोजन करूं। मित्रों, वो भोजन का समय प्रभु यीशु की एक शिक्षा का समय था, जहां पर प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यह सिखाया कि किस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु एक दास का स्वरूप धारण करके इस संसार में आए। और वही बात को वो आगे बढ़कर कहते हैं कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। मित्रों, ये एक अद्भुत शिक्षा है जो प्रभु यीशु ने अपने जीवन के रूप में, अपने कार्यों के रूप में हमारे सामने प्रकट किया और उसने अपने आप को नम्र और दीन किया। और बाइबल बताती है कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। उसने अपने चेलों के पांव धोए और उन्हें यह सिखाया कि यदि हम परमेश्वर के सेवक हैं,
यदि परमेश्वर की सेवा में हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपने आप को छोटा बनाने के लिए तत्पर होना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु ने किया। मित्रों, आज कौन सी बात आपने सीखा है? कौन सी ऐसी बात है जिसने आपके हृदय को स्पर्श किया? क्या आप हमारे साथ उसे बांटना चाहते हैं? यदि आप बांटना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखकर बताएं, हमें फ़ोन करके आप सूचित करें, आप हमें मिस कॉल भी कर सकते हैं। मित्रों, आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है। एक अद्भुत समय आपने और हमने एक साथ व्यतीत किया परमेश्वर की वचन की शिक्षा को प्राप्त करने में। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, इस बात के वादे के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। प्रभु की आशीष में बने रहें। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।